मैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ मोटो जीपी रेस के बारे में, जो हमारे भारत के लाखों युवा इस रेस का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं उसी ग्राउंड के बाहर हूँ, क्योंकि इस ग्राउंड के अंदर 22 से 24 सितंबर को 350 से 400 की स्पीड में बाइकें दौड़ेंगी। और ये कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को एक पैशनेट करेगी, जिनके पास पैसे हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे भारत की सड़कों पर जो मौत होती है वो विश्व में नंबर 1 है मौत के आंकड़ों में। और ऐसे रेस अभी तक 30 विकसित देशों में हुआ करते हैं कि जहां पर पब्लिक सड़क पर चल रही है तो उसके लिए अलग ट्रैक है, साइकिल चलाने वालों के लिए अलग ट्रैक है, और बड़ी गाड़ियों के लिए, कार के लिए अलग ट्रैक है। लेकिन इस तरह का ट्रैक तो हमारे भारत में नहीं है, क्योंकि एक ही ट्रैक पर चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, पैदल चल रहा हो या साइकिल चला रहा हो या बाइक चला रहा हो, पर सबके लिए एक ही सड़क होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी, जिस जिले में ये आयोजन हो रहा है, गौतम बुद्ध नगर, ये वैसे उत्तर प्रदेश में आता है। और उत्तर प्रदेश आपको पता है कि पूरे भारत के सभी राज्यों में नंबर 1 है मौत के आंकड़ों में। आप सुन करके भी आप कहीं ना कहीं विचलित हो सकते हैं। और ये जिला भी जब से ट्रैक बना है, यहाँ से मौत के आंकड़ों में बढ़ता ही चला गया है। और अभी आपको एक आंकड़े ये भी हैं कि हमारे भारत में आज भी 50% लोग साइकिल ही चलाते हैं। आपके पास तो गाड़ियाँ होगी, 4 व्हीलर होंगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस उत्तर प्रदेश में 75.6% लोगों के पास साइकिल ही है। तो आप इससे ये सोचिए, आखिर इस रेस से किनका फ़ायदा होने वाला है। जिनका फ़ायदा होने वाले वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि इस रेस को बंद कर दिया जाना चाहिए। मैं रेस को बंद करने की बात नहीं कह रहा हूँ। हमारे यहाँ भी ऐसे रोमांचित कहीं ना कहीं आप ऐसे रेस देखते हैं जो सर्कसों में हुआ करता है, लेकिन हमारे देश के युवा उस तरीके से प्रेरणा नहीं लेते हैं। और इस मोटो जीपी रेस पे सभी विदेशी नागरिक भाग ले रहे हैं, और हम सिर्फ दर्शक ऑडियंस हैं, ताकि उन लोगों के ऐसे रेस देखेंगे। और इस रेस को देखने के बाद हमारे भारत के युवा जॉन इब्राहिम, यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे धूम पिक्चर आई थी, उस समय हर गली गली में जॉन इब्राहिम बन करके डबल साइलेंसर वाली बाइक, और ना जाने ऐसे स्पोर्ट्स बाइक की धूम आ गई। और सड़कों पर जो प्लेन सीट हुआ करती थी जो बाइक के ऊपर, वो बिल्कुल ऐसे हो गई, स्टाइलिश हो गई। और आज उसी का नतीजा ये है कि सड़कों पर इतनी मौत हो रही है और किसी को चिंता नहीं है। और अभी हमारे ही भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि हमारे देश में सड़क हादसे इतने हो रहे हैं कि कोविड महामारी से भी ये बहुत बड़ी एक विनाश की कहीं ना कहीं एक रफ्तार है मौत को, जो हर नागरिक को आना चाहिए। उन्होंने आज से 2 साल पहले एक स्टेटमेंट भी दिया था कि हम भारत की सड़कों से 50% सड़क हादसे कम कर देंगे, लेकिन 2 महीने पहले उन्होंने इस स्टेटमेंट को वापस ले लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं हादसे कम नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे हाथ में ये जो लेटर दिख रहे हैं, मैंने डीएम को दिया, यहाँ पर मुख्य कार्य अधिकारी का जो यहाँ के सीईओ हैं यमुना प्राधिकरण के, उनको भी मैंने दिया। उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार जो कि करा रही है, और आपके इस बात को, आवाज़ को मैं उन तक पहुंचा रहा हूं। और आप भी जो देख रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं, आप उस पर विचार प्रकाश डालें कि मैं पिछले भारत के सड़कों पर पिछले 9 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं। और भारत के 22 राज्यों तक जो 56,000 हेलमेट इसलिए दिया ताकि हमारे भारत के युवा एक स्मार्ट रोड यूजर बने और सड़क हादसों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ सकें। लेकिन हम इंटरनेशनल दुनिया में इस समय कहीं ना कहीं हमारे देश में जिस तरीके से स्पीड से विकलांगता की बात हो या मौत के आंकड़े, हम लोगों के लिए एक आश्चर्य का विषय बने हुए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का 11% सड़क हादसे हमारे भारत की सड़कों पर हो रही है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, और पूरी दुनिया की अपेक्षा हमारे भारत की सड़कों पर सिर्फ मात्र 1 से 2% ही गाड़ियाँ हैं, लेकिन मौत के आंकड़ों में हम 11 से 13% तक ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े आंकड़े हैं, ये चौंकाने वाले हैं। तो इस रेस के बाद से हमारे देश की सड़कें कहीं ना कहीं और बड़े स्तर पर रक्त से लाल होगी। और आप जैसा जानते हैं कि भारत की सड़कों पर जो 1.5 लाख प्रति वर्ष लोगों की मौत होती है, उसमें 50,000 लोग घर के सिंगल चिराग होते हैं। और अब जिनके माता पिता की एक औलाद है, तो उनको नींद से जाग जाना चाहिए। इस तरह की रेसेस बाइक है, आपका बच्चा अगर कहीं देख रहा है या चेष्टा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सड़कों पर प्रयास करेगा। और आपको पता है कि सड़क पर आज भी आपको हमारे देश में पार करने के लिए आपको लेफ्ट और राइट दोनों देखना पड़ता है, तभी आप पार कर पाएंगे। क्योंकि हमारे देश में 90% ये जो आंकड़े हैं, लोगों को मालूम ही नहीं है कि सड़क पर चलना कैसे है। और बाकी हमारे देश में स्मार्ट रोड यूजर का बिहेवियर है ही नहीं। मतलब सोचिए ये कितनी भयावह स्थिति है। और इस तरीके के रेस के बाद जो लोग रोमांचित होंगे, हमारे देश के नागरिक, उस सड़कों पर स्पीड बढ़ेगी, और उससे हमारे इस रोमांच के साथ मौत के आंकड़े बढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए तो सिर्फ 2 से 3 दिनों के लिए रोमांच होगा, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये हमारा भारत हमेशा के लिए रोमांच कर देगा मौत के आंकड़ों में।
तो मेरी एक ख्वाहिश है कि इस पर भारत सरकार और यहाँ के राज्य सरकार को कहीं ना कहीं बड़े स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि जो फेयर स्ट्रीट जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है 7 साल का है, और 7 साल में ना जाने हम कितनी मौत की रफ्तार में बढ़ जाएंगे। ये हर दिन के लिए चैलेंजेज है, क्योंकि आज भारत की सड़कों पर पुलिस प्रशासन के लिए यहाँ तो पिछले साल का 88 लाख चालान हुए हैं, ओवर स्पीड के ना जाने कितने चालान हो रहे हैं। और आए दिन यूट्यूबर्स को देखते होंगे 250-300 हमारे भारत की सड़कों पर युवा प्रयास करते रहते हैं चलाने के लिए कि मैं रिकॉर्ड बनाऊं, और उस तरीके से ना जाने कितने मौत के नींद में सो जा रहे हैं। और इस रेस के लिए भी जो अन्य देशों में लोग इसमें जो भाग ले रहे हैं विदेशी नागरिक, कहीं ना कहीं उनकी भी 1000 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ होते हुए विकसित देश में इस तरीके से लोग फिर भी प्रयास करने में लोगों की जान चली जाती है। और हमारे देश के लिए बहुत दुखद की बात है कि हमारे देश के युवा अगर ऐसे रेस के लिए प्रयास कर रहे होंगे या भविष्य के लिए सोचेंगे तो ये भारत में संभव नहीं है, क्योंकि नीरज चोपड़ा जैसे भी अगर वो भाला फेंक रहे हैं तो उन्होंने भारत की धरती को नहीं, विदेशी धरती पर जाकर उन्होंने प्रयास किया और तब वो भाला फेंक कर आए कि उन्होंने देश के लिए काम किया। लेकिन इसमें हमारा देश 4% जीडीपी का नुकसान है, हम वैसे ही बहुत झेल रहे हैं, और आर्थिक स्थितियों से वो परिवार भी पीछे जा रहा है। और सड़क का जो मार्ग है हमेशा गरीब तबके के लोग इससे जुड़े हुए रहते हैं, और बहुत लोगों की आबादी जो होती होगी सड़कों पर लोग बसाए हुए रहते हैं। और ये कहीं ना कहीं अगर जिस परिवार में अगर ऐसे स्पीड बाइक्स होंगे और इस तरह से रफ्तार बढ़ाएंगे तो ये हमारा भारत उन मौत के आंकड़ों को छू जाएगा जिसका हम कभी न किसी ने कल्पना भी नहीं किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी आवाज़ बन सकें, ताकि मैं PIL दाखिल कर रहा हूँ हाई कोर्ट में, इसके लिए मैं फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊँगा, लेकिन मेरी लड़ाई जो है सड़क हादसों के खिलाफ वो जारी रहेगी। और ऐसे रेस का मैं विरोध कर रहा हूँ, और अगर आपको भी मेरी इसमें मुहिम में साथ देना है तो मेरे साथ आइए। अभी ये शुरुआत है और बाकी आने वाले हमें सफलता तक पहुंचानी है, क्योंकि हमारे देश की सड़कों पर इस तरह से इतनी स्पीड की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो आप ये बताएं कि ये सर्कस है, ये कोई स्पीड मतलब स्पोर्ट्स नहीं है, ताकि ये स्पोर्ट्स उन देशों के लिए कहा जा सकता है जहाँ पे सारे सुरक्षा और मानक तय को ध्यान में रखा जाता है। और अभी हमारे भारत सरकार उन लोगों के लिए, आम नागरिक के लिए, गरीबों के लिए ऐसा कुछ कानून ठोस लेकर के आ रही है जिनकी ज़िंदगी बचाया जा सके, क्योंकि हमारे भारत की सड़कों पर उन्हीं लोगों की मौत होती है सबसे ज़्यादा जो पैदल और साइकिल से चलते हैं, क्योंकि उनका 1/3 भाग वो चीज़ें होता है मौत के आंकड़ों को बढ़ाने में। और बहुत सारे ऐसे मुद्दा है, ऐसे पॉइंट्स है रिसर्च जो मैंने इसमें पॉइंट्स में नोट किए हुए हैं, मैंने प्रशासन तक भी और सरकार तक भी पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और हालांकि कानून में भी इसको कहीं ना कहीं इस आज इस जेपी जो कि इस कंपनी ने जो बनवाया था, एक मौत का सबसे बड़ा ये कारण भी बनी। आज ये कंपनियां एक तरीके से फ्लॉप, डूब भी गई, कहीं ना कहीं ये वजह है। और आज इसने फेयर स्ट्रीट कंपनी को अपना ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो जो लोग भी ऐसे भाग लेंगे तो कहीं ना कहीं वो भारत देश के लिए भले ही उनको पैसा दिख रहा है लेकिन मौत के जिम्मेदार भी बन रहे हैं। और ऐसे हमारे भारत के युवाओं के अंदर प्रेरणा न दे, ताकि हमारे देश को कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर, आज हम चांद पर भी पहुँचे हैं तो वैज्ञानिकों के भरोसे पहुँचे हैं, और ये वैज्ञानिक वहाँ से आते हैं जो बहुत ही कम रिसोर्सेज में उन्होंने मेहनत किया, एक निम्न वर्ग से परिवार से वो चीज़ें गए हैं, और आज इसरो जैसे में वैज्ञानिक बन करके आज भारत को चांद पर उन्होंने पहुंचाया। तो ये सब लोग सामान्य फैमिली से आते हैं, कभी वो लोग वैज्ञानिक नहीं बनते हैं कि जो 10 करोड़ 20 करोड़ की बाइकें सड़क पर चलाएं और वो लोग हमारे भारत के जाके प्रधानमंत्री बन जाए या बड़ी पोस्ट पर पहुँच जाते। ये चीज़ असंभव है, क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी एक सामान्य परिवार से आते हैं। तो वैसे मैं चाहूँगा सरकार प्रशासन से ये सड़क पर होने वाली मौत को सामान्य परिवारों के प्रति, हम गरीबों के प्रति या उनके प्रति ध्यान दें, न कि 1 से 2% अमीरों के लिए यह एक रोमांच का रेस होकर के जाए और हमारे भारत के निम्न परिवार के लोगों को सड़क हादसों में मौत के आंकड़े बढ़ें। क्योंकि इसमें जो भाग लेंगे, इस रोमांच को रेस देंगे, यहाँ टिकट की प्राइस भी बहुत 800 से लेकर 40,000 रुपये तक है, और टिकट ये वही लोग लेते हैं जो कहीं ना कहीं जो अन्य देशों में भी रहते हैं और भारत में भी, और उनके अंदर रोड सेफ्टी की जागरूकता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो हमारे देश के युवा होंगे इस रेस को देखेंगे, जो प्रभावित होंगे इन सब चीज़ों से, वो सामान्य वर्ग के परिवार होंगे और उनको मालूम नहीं होगा सड़क हादसों के बारे में, और इस तरीके से हम मौत के आंकड़े को बढ़ा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर सरकार एक्शन ले, और इस समय एक्शन की ज़रूरत है, तभी हम कुछ कड़ा संदेश दे सकते हैं हमारे भारत के युवाओं को, क्योंकि हमें मौत को ही नहीं देखना है, भारत के जीडीपी को भी देखना है और हर तरीके से इंसानियत को भी देखना है, जिसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे रेस आयोजन के प्रति हमारे भारत के युवा रेस के नशे का शिकार ना हो, बल्कि भारत में जागरूकता का लोग कदम बढ़ाएं और हमारा भारत सड़क दुर्घटना मुक्त बन सके। तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या कहना है इसके प्रति, आप मुझे ज़रूर राय दीजिएगा। और मैं बाकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरा साथ दें
ताकि हमारा भारत का हर नागरिक एक स्मार्ट रोड यूजर बन सके। जय हिंद।